मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमें रॉयल एनफील्ड की 195 केजी की बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चॉइस आपकी है, मर्ज़ी आपकी है, बट मैं बताऊंगा कि क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि रॉयल एनफील्ड को लेने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन और क्या चीज़ें आनी चाहिए और कैसे होना। ये साल 17 सितंबर को मैंने ये बाइक परचेज़ की है कांदीवली के वर्चस मोटर्स से। ये बाइक लेने के बाद जो सुकून मिला है इसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरी जो फीलिंग है ऑसम, ये मेरी फीलिंग है। आई एम इंजॉइंग। आर यू रेडी फॉर टाइम ट्रैवल? ईयर 2022 में मैंने ये बाइक खरीदी थी, यामा की SZS सेकेंड हैंड बाइक खरीदी थी। और यामा का वन ऑफ द सॉलिड इंजन है। इस बाइक ने मेरा साथ दिया है ऐसी ट्रैफिक में, यानी मेरा जो डेली का ट्रैवल होता है दैट इज़ थाने वाया घोड़बंदर रोड टू कांदेवाली। इंजन सुपर्ब है। 1 लाख से ज़्यादा किलोमीटर मैंने इसको लेकर ड्राइव किया है 3 सालों में। लेकिन एक दिन अचानक इस बिल्ली ने मुझे बताया कि मीटियोर 350 मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। 195 केजी का हाथी, जी नहीं। अगर आपकी सोच ये है क्योंकि मेरे पास 150 सीसी की बाइक का 1 लाख किलोमीटर ड्राइव करने का एक्सपीरियंस था, और मेरी जो फर्स्ट बाइक थी वो थी 2005 में मैंने लिया था बजाज पल्सर। तो यानी 150 सीसी की बाइक मैं 2005 से 25 तक, यानी 20 इयर्स का एक्सपीरियंस था मुझे बाइक हैंडलिंग का, कंट्रोलिंग का, क्रूजिंग का। मैं 350 की बाइक का जब मैं सर्च कर रहा था मार्केट में तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, बट अगर मैं ऑनेस्टली कन्फेस करूं तो रॉयल इनफील्ड की तरफ जाने का सिर्फ वन ऑफ द रीज़न था कि भाई ये बाइक इंडियन बाइक है, मेड इन इंडिया। साउथ में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और यानी हम लोगों ने, हमारी जनरेशन ने डीजल इंजन रॉयल एनफील्ड का जो साउंड सुना है, टक 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 टक, वो गूज बम्स देते थे। तो क्योंकि मैंने 150 सीसी की बाइक चलाया था इसलिए मेरी इस बाइक को लेके कंट्रोलिंग और जो दूसरी डिटेलिंग है बाइक के गियर्स की या बाइक की नॉलेज कि कब उसको टाइम टू टाइम सर्विस करना चाहिए, बाइक के साउंड, यानी मोटरहुड अगर आप जानते हैं या समझते हैं कि मोटरहुड क्या होता है, तो जो राइडर होता है और जो गाड़ी का इंजन होता है ना, दोनों आपस में बात करते हैं। जो दिल होता है ना राइडर का, वो इंजन के साउंड से ना उसको पता चलता है, अच्छा हाँ मेरी बाइक को इतने 1000 किलोमीटर हो गए, ये साउंड आ रहा है, मुझे ऑयल चेंज कर देना चाहिए। एक फील आता है आपको। यानी ये नहीं कि मेरा बंदर है तो मैं ही से नचाऊँगा, नहीं, ये वो वाली स्टोरी नहीं है। ये हार्ट टू इंजन ऑयल कनेक्शन की स्टोरी है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। और यानी 150 सीसी बाइक को जब से मैंने चलाया, हैंडलिंग के बारे में और ये सारी चीज़ें जबकि अब मैंने ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर ड्राइव किया है, बिलीव मी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं, यानी सेम ट्रैफिक, सेम रोड, घोड़बंदर रोड, सबको पता है क्या सिचुएशन है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आई एम ड्राइविंग इन अ हेवन। जो उसकी बकेट सीट है, जो उसकी हाइट है, यानी रॉयल इनफील्ड की अगर आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जानना है ना तो मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे जहाँ पे ये सारी डिटेल आपको बताई जा रही है। तो मैं नहीं आपको वो सारी डिटेल नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपको ध्यान इस बात का देना है कि आप आज की डेट में अगर यूज़ बाइक पे सर्च करोगे ना, रॉयल एनफील्ड के ऑल मॉडल्स यूज़ इस वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि लोग जोश में आके ना पहली बाइक को रॉयल एनफील्ड को चूज़ कर लेते हैं, बाद में उसकी जो कंट्रोलिंग है और जो उसका वेट है उसको हैंडल नहीं कर सकते। यानी ये जो लॉजिक है ना कि वो 195 केजी की, भाई वो अपने 2 टायर पे खड़ी है, हमको उसको नहीं चलाना है, हमको उसके ऊपर बैठ के चलना है। तो ये चीज़ आपको कब समझ में आएगी? जब आप 150 सीसी या 100 सीसी बाइक को लेके कंट्रोलिंग को समझ जाओगे,
दैट्स वाई आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी यूज़ बाइक रॉयल एनफील्ड की, हर मॉडल की। तो इसलिए पहले आप ट्राई करें कि आप 150, जो भी आपका बजट है, यानी लाइट वेटेड मोटरसाइकिल को पहले आप एक एक्सपीरियंस गेन करें, टूरिंग करें या ऑफिस लेके जाए। आपको पता चलेगा कि कैसे हैंडलिंग होती है ट्रैफिक में, क्या मैनेजिंग है, ब्रेकिंग सिस्टम क्या है। उसके बाद इट मीन्स आपको कोई भी बाइक सजेस्ट नहीं कर सकता, आप अपनी बाइक खुद चूज़ करते हो, तो वो आपके एक्सपीरियंस से आएगा। जैसे ही मेरी बाइक के 500 किलोमीटर हो गए थे, मैं इसे ले गया था कांदिवली वॉचेस सर्विस सेंटर में, जहाँ पे मुझे फर्स्ट सर्विस पे अप्रॉक्सीमेटली 1200 रुपीज़ का एक्सपेंस आया। उसके बाद इट्स लाइक फील लाइक ऑसम। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कौन सी बाइक लेना चाहिए, मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको लाइट वेटेड बाइक से स्टार्ट करना चाहिए, तो ही आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी बाइक कंफर्टेबल रहेगी। क्योंकि हर एक की बॉडी साइज, शेप, रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो बस यही था कि बाइक चूज़ करने से पहले आपको अपने राइडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आई होप मैं बहुत बेसिक डिटेल बताया हूँ, आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको हेल्प मिलेगी कि कौन सी बाइक लेना चाहिए और कब लेना चाहिए।